हेलो एवरीवन, ज्ञान जग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर, उत्तर कैसे लिखें। उत्तर कैसे लिखें। आप सभी को पता है कि आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ की हो, कॉलेजेस की एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम या फिर 12th, ठीक है, 12th बोर्ड की एग्ज़ाम भी क्या हो रही हैं, घर बैठकर लिखा जा रहा है। तो चूँकि यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रही हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो सभी को पता है कि आप घर में बैठकर आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी तो बिल्कुल कर रहे होंगे, पर आपको किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और कैसे आप एक आंसर को लिखें ताकि जो भी मूल्यांकन करता है उसको आपका आंसर ऑथेंटिक लगे, ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सको। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आप उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आप सभी को पता है, आप जब भी आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो, कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हो, और जब आप असाइनमेंट लिखते हो तब आप क्या करते हो, असाइनमेंट लिखते हैं तो बुक ओपन करते हो और बुक की जो कंटेंट रहता है उसी को पूरा का पूरा आप क्या करते हो, कॉपी कर देते हो। तो आपको ये नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों को इंक्लूड करना है और कौन सी चीज़ें को एक्सक्लूड करना है। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है, ठीक है। चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है तो ठीक, आप सभी को पता है कि आप कॉपी करोगे, बिल्कुल करोगे आप लोग कॉपी। वैसे करना नहीं है पर ठीक है, चूँकि आपको कोई देख नहीं रहा है तो आप बिल्कुल कॉपी करोगे, मुझे पता है। तो इसलिए आप कैसे आंसर लिखोगे, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज़, आपका प्रेजेंटेशन, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आंसर को कैसे लिख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो मेरा एक लेक्चर था, उसी लेक्चर को मैं बताऊंगा यहाँ कि कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर ये है एस्केरिस, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, और एग्जांपल के थ्रू कैसा देखना, ठीक है। क्वेश्चन सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या कि एस्केरिस के लाइफ साइकिल को, एस्केरिस के लाइफ साइकिल का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको ये लिखना है, इसका आंसर लिखना है। तो सपोज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए गिव डिटेल अकाउंट, ठीक है, गिव डिटेल अकाउंट ऑन एस्केरिस। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो एस्केरिस के बारे में आपको क्या करना रहेगा, डिटेल करना रहेगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब आप कैसे स्टार्ट करोगे आंसर लिखना, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही आंसर लिखना स्टार्ट करते हो, सबसे फर्स्ट पेज में आप क्या दोगे, आउटलाइन, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, सिनॉप्सिस भी बोलते हो, ठीक है। 1 मिनट, आउटलाइन है जिसको आप लोग बोलते हो सिनॉप्सिस, ठीक। सबसे पहले आप क्या देते हो, सिनॉप्सिस देते हो, ठीक है। अब सिनॉप्सिस में आप सारी चीज़ें, या जिसको आप कंटेंट भी बोलते हो, ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, कंटेंट। तो इसमें फर्स्ट पेज में आप लिखते हो इंट्रोडक्शन, क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या करते हो, यहाँ पर आप लिखते हो। जैसे आपको एक आंसर लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, तो लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस के बारे में, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आप
इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने लिखना स्टार्ट किया। अब इंट्रोडक्शन में भी पूरा का पूरा आप पैराग्राफ नहीं लिखोगे, ठीक है, पूरा क्या करते हो, इतना बड़ा पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दोगे आप। फिर यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग, ऐसे आपको नहीं करना है। क्लियर, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको कैसे लिखना है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया, अब इसमें कुछ बुलेट्स डालने हैं। ठीक है, जैसे एस्केरिस क्या होता है, एस्केरिस के बारे में आप लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद ये फर्स्ट बुलेट हो गया, सेकेंड बुलेट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, बुलेट कर करके आंसर लिखोगे। क्लियर, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है, लेकिन क्या क्या लिखना है इसके अंतर्गत आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखोगे। तो एस्केरिस के अंदर आप ये सारी चीज़ें लिखोगे इंट्रोडक्शन में, 3-4 पॉइंट। उसके बाद क्या लिखोगे आप, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे इसके बारे में हिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री हर एक क्वेश्चन में इंक्लूड होगा, ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, तो आप कुछ हिस्ट्री बता दिए कि कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था और किसने सबसे पहले इसको देखा था। ये सारी चीज़ें बुक में दी हुई रहती हैं, तो उसको आप लिख दोगे। ठीक है, अब लिखने के बाद फिर क्या हेडिंग ऐड करोगे। ठीक है, स्टेप इन लाइफ साइकिल, फिर स्टेप इन लाइफ साइकिल हेडिंग। उसके बाद एस्केरिस में जितने सारे सब हेडिंग्स आएंगे, जैसे कि कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, लिबरेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, क्लीवेज और पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट, फर्स्ट रेप्डॉइड लार्वा, सेकेंड रेप्डॉइड लार्वा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये आपके सब हेडिंग होंगे। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, सब हेडिंग्स होंगे। अब जैसे ही आपकी ये सारे हेडिंग्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप लास्ट में, ध्यान रखना, लास्ट में आप क्या लिखोगे, लास्ट में आप लिखोगे कंक्लूज़न। मुझे लिखते हुए नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक, कंक्लूज़न लिखोगे। क्लियर, याद रखना कंक्लूज़न और इंट्रोडक्शन, ठीक है, दोनों ओवरलैप करते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको कंक्लूज़न कैसे लिखना है आपको पता है। ठीक, नेक्स्ट याद रखना, रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, जो आमतौर पर स्टूडेंट नहीं करते हैं। ठीक है, रेफरेंस मुझे यहाँ लिखते नहीं बन रहा है लास्ट में, तो फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ रेफरेंस। लास्ट में आपको रेफरेंस बिल्कुल कोट करना है। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कंक्लूजन और रेफरेंस, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर जब आप लिखोगे तो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कंक्लूजन, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें तो सब में होंगी। इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री स्टार्टिंग में, कंक्लूजन और रेफरेंस लास्ट में। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो भी इस एस्केरिस के अंतर्गत आएंगे, उसके अंदर जो भी मटेरियल्स रहेंगे, हेडिंग्स रहेंगे, सब हेडिंग्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक आउटलाइन बन गया। ठीक है, ये आपका आउटलाइन आप बोल सकते हो, या सिनॉप्सिस बोल सकते हो, या कंटेंट। इसको आपको फर्स्ट पेज में लिखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं बताया कि आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करोगे, तो कैसे स्टार्ट करोगे, तो सपोज यहाँ पर लिखे आपने, हेडिंग डाला आपने क्या, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना शुरू कर दिया, इस तरह से एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड सेंटेंस, फिर थर्ड सेंटेंस, फिर फोर्थ सेंटेंस। फिर आपको क्या लिखना है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भी क्या लिखना शुरू किया आपने, फर्स्ट सेंटेंस लिखा, सेकंड सेंटेंस लिखा, थर्ड सेंटेंस लिखा, उसके बाद ख़त्म हिस्ट्री, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, लाइफ साइकिल। क्लियर, तो इस तरह से आप लिखना शुरू करोगे, इस तरह से आप क्या करोगे, राइट करोगे। ठीक, तो ये क्या है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा, तो ये आपके कंटेंट हो गए, सिनॉप्सिस। तो इस तरह से अगर आप आंसर को रिप्रेजेंट करोगे तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हो आप आंसर को, तो जो भी एवोल्यूशन करता होता है, जांच करता होता है, उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपने फ्रंट पेज पे सिनॉप्सिस, कंटेंट, आउटलाइन तो बहुत अच्छी बनाई है, पर
अंदर में जो मटेरियल है, ठीक है, अंदर में जो आप लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आप आउटलाइन पे लिख रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके आंसर में भी होना चाहिए, ठीक है, आपके आंसर में भी कंप्लीट होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। नहीं तो बहुत सारे क्या करते हो आप, आउटलाइन तो बहुत अच्छे से बनाते हो, सिनॉप्सिस बहुत अच्छे से, लेकिन इधर जो मेन कंटेंट होता है अंदर, उसमें कुछ भी नहीं रहता है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर एक मेन ध्यान देने वाली बात यह है रेफरेंस का, ठीक है, क्योंकि बहुत रेफरेंस आप लिखते ही नहीं हो, रेफरेंस लिखते ही नहीं हैं। और याद रखना, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, वो बीएससी या स्नातक के स्टूडेंट के लिए है, स्नातक के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। एमएससी के स्टूडेंट या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट, ध्यान रखना, मास्टर्स, एमए, एमएससी जो भी स्टूडेंट है मास्टर्स के, उनके लिए उनके रेफरेंस का क्या होता है, अलग स्टाइल होता है, वो अलग तरीके से रेफरेंस सेट करते हैं। क्योंकि आप लोग अभी जो ग्रेजुएट रहते हो तो आपको रेफरेंसिंग का सही स्टाइल पता नहीं रहता है, तो आप रफली रेफरेंसिंग कर सकते हो। लेकिन मास्टर्स के स्टूडेंट को क्या रहता है, उनको पता रहता है, उनको प्रॉपर रेफरेंसिंग करना सिखाया जाता है, इसलिए आप रेफरेंस करोगे तो प्रॉपर तरीके से करोगे, ठीक है। एमएससी के स्टूडेंट रेफरेंसिंग करेंगे, वो प्रॉपर अलग तरीका से होता है। अब मैं हमें बीएससी का बताऊंगा स्नातक के स्टूडेंट के लिए। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली अगर मैं बीएससी की बात करूँ, बीएससी स्टूडेंट की, तो जूलॉजी वो कौन सी बुक पढ़ते हैं, सक्सेना, ठीक है, सक्सेना की बुक पढ़ते हैं, वीके तिवारी की बुक पढ़ते हैं, और बैजल की बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ये सारे बुक्स आप पढ़ते हो, लेकिन आप कभी भी अपने आंसर पे रेफरेंस कोट नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस कोट करना है, ठीक है। तो जैसे आप रेफरेंस क्या पढ़ते हो, तो इस तरह से आप रेफरेंसिंग देख सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी ऑफ एनिमल्स, गांगुली, सिन्हा एंड अधिकारी, ये राइटर्स हैं, ठीक है। बायोलॉजी ऑफ एनिमल्स ये बुक का नाम है, गांगुली, सिन्हा, अधिकारी ये क्या हैं, ये आपके राइटर हैं। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर जो भी स्टूडेंट स्नातक पे हैं, वो भी रेफरेंस ऐड करते रहेंगे, तो दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, ठीक है, बुक का नेम याद रखेंगे, ठीक है, पब्लिशर, राइटर और ईयर। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल याद रखोगे, बुक का नेम, पब्लिशर। जनरली क्या होता है, छत्तीसगढ़ में ये स्टूडेंट यूनिफाइड बुक पढ़ते हैं, ठीक है, राइटर्स के नाम और ईयर। तो जैसे हेलमेंथिस आर.एल. कोटपाल के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, आर.पी. यूनिफाइड जूलॉजी पार्ट 1, डॉक्टर एस.एम. सक्सेना, अ टेक्स्ट बुक ऑफ इनवर्टिब्रेट, एन.सी. नायर एटल, सारस पब्लिकेशन, मॉडर्न जूलॉजी, एच.एन. बैजल, इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, E.G.W. बैरिंगटन। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे राइटर्स हैं। तो आप क्या करना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है बुक का नेम लिखना है, ठीक है, सबसे पहले बुक नेम, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑथर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, राइटर, ठीक है, जो भी राइटर्स हैं उनके नाम लिखेंगे आप, राइटर नेम। राइटर नेम के बाद क्या लिखोगे आप, पब्लिशर कौन है, और पब्लिशन के बाद, हाँ एक चीज़ और, एडिशन भी, ठीक है। ईयर से पहले आप क्या ऐड करोगे, एडिशन, एक चीज़ और याद रखना, एडिशन, पब्लिशर कौन सी एडिशन है उसकी बुक की एडिशन, और फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे, ईयर, ठीक है। तो बुक नेम, राइटर नेम, पब्लिशर, एडिशन, ईयर। तो जैसे कि एग्जांपल आप क्या पढ़ते हो, यूनिफाइड जूलॉजी, ठीक है, यूनिफाइड नवबोध जूलॉजी या प्रबोध जूलॉजी ऐसा पढ़ते हो, तो आप क्या लिखोगे, यूनिफाइड, ठीक है, नवबोध जूलॉजी, क्लियर, ठीक। ये तो हो गया बुक का नेम। उसके बाद आप क्या लिखोगे, राइटर नेम। तो राइटर नेम को, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो, बाय भी लिख सकते हो, बाय कौन, किसकी पढ़ते हो आप लोग बुक, जूलॉजी, तो ठीक है, एस.एम. सक्सेना की पढ़ते हो, और जो भी राइटर की पढ़ते हो उसको, राइटर को लिखना। उसके बाद क्या लिखना है आप, पब्लिशर, तो पब्लिशर में क्या, नवबोध,
नवबोध पब्लिकेशन, ठीक है। अब नवबोध पब्लिकेशन तो ये पब्लिशर हो गया। अब एडिशन क्या, एडिशन सपोज 2020 हो गया, ये एडिशन हो गया। उसके बाद ईयर, ठीक है, या फिर 6th एडिशन, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, 7th एडिशन होता है, 8th एडिशन होता है। उसके बाद आप ईयर में क्या लिखोगे, 2020 या 21, जो भी बुक का क्या रहेगा, बुक का एडिशन रहेगा। कुछ भी अपने से मत लिखना, जो बुक में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं उसी को ऐड करना। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या लिखना है, आंसर कैसे लिखना है और किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, रिफरेंसिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं। ओके। एमएससी की रिफरेंसिंग या मास्टर्स स्टूडेंट्स अलग तरीके से रिफरेंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, आप उस वीडियो लेक्चर को देखें, जितने भी मास्टर्स स्टूडेंट हैं वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप आंसर कैसे लिखेंगे, किन चीज़ों को आपको एक्सक्लूड करना है और किन चीज़ों को इंक्लूड करना है। एक चीज़ और ध्यान दें, आप बहुत लंबा आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर, बहुत लॉन्ग आंसर भी नहीं लिखेंगे और आप बहुत शॉर्ट आंसर भी नहीं लिखेंगे। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऐड करना, कुछ भी अपने मन से एक्स्ट्रा मत ऐड करना, ठीक है। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, उसी चीज़ को एकदम, वो होता है ना एक फेंक कर लिखना जिसको बोला जाता है, वो आप नहीं करना, इस चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपको मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप आप अच्छे से आंसर लिखेंगे।